जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे लगता था कि उनको पता था कि पेपर लीक हुए हैं, फिर भी वो बोल रहे थे कि उत्सव है ये लोग क्यों डर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से? इससे पहले क्या सीबीआई इंक्वायरी हुई नहीं? प्रजापति केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई है, इन्होंने ही सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करी थी। भंवरी देवी केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई है। ये लोग फंसाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, करवाते हैं, जब जिसमें खुद फंस रहे होते हैं उसके लिए पीछे कदम उठाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जो शिक्षक भर्ती घोटाले में है 10-10 साल की सजा काट चुके हैं, तो क्या राजस्थान में भी ये होने वाला है? 14 दिन के अनशन के बाद में सरकार इतने प्रेशर में आई है, इतने दबाव में आई है युवाओं के साथ की वजह से कि धड़ाधड़ जो आरोपी हैं रिट एग्ज़ाम के जो पेपर हैं लीक करने के, वो पकड़े जा रहे हैं। 38 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पर अभी भी जो मगरमच्छ हैं वो गिरफ्त से दूर हैं। 8 तारीख को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर स्थल पर बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और तब भी सरकार नहीं चेतती है तो 14 तारीख को विधानसभा बड़े लेवल पर राजस्थान के सभी भागों से बच्चा बच्चा विधानसभा पे आएगा और सरकार को घेरेगा और अपना हक छीन के लेगा। नमस्कार। अजीब दास्ता है ये, कहाँ ख़त्म कहाँ शुरू, ये मंजिल है कौन सी, न वो समझ सके न हम समझ सके। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, लाखों बेरोजगारों के साथ महीनों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान सरकार परीक्षाओं में धांधली को लेकर जांच करा रही है। राजस्थान में कई बेरोजगार नेता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की बात हो रही है, कि कलेक्टर प्रदर्शन की बात हो रही है। इसको लेकर झुंझुनू के एक शौर्य चक्र विजेता, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी उनसे बात की थी, 14 दिन तक उन्होंने अनशन किया था। अनशन तोड़ने के बाद अब रणनीति ग्राउंड पर बनाने की तैयारी में वो जुट चुके हैं। तो आज हम फिर से उनके पास आए हैं उनकी रणनीति जानने के लिए, इस मुद्दे पर जो बेरोजगारों में असमंजस है। क्योंकि राजस्थान में शिक्षा के अंदर जिस तरह शिक्षा की गंगा जिस तरह से मैली हो रखी है, उसके अंदर जितनी कालिक पैदा हो रखी है, क्या ये कभी साफ हो सकती है? ऐसा ये सवाल, तमाम सवाल आपके जो मन के सवाल है, क्या रीट रद्द होगी क्योंकि मामला अब कोर्ट में भी पहुंच चुका है? क्या सीबीआई जांच होगी? तो इनकी रणनीति क्या है, इसको लेकर हम विकास जी जाखड़ के पास आ जाए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहले तो विकास जी, आपका बोल हिंदुस्तान पर पुनः एक बार स्वागत है। जी धन्यवाद। 14 दिन का आपने अनशन किया था, एक क्रांति राजस्थान में आपने लगाई थी, उठाई थी। ये मान सकते हैं कि राजस्थान के कोने कोने तक आपकी एक क्रांति पहुंची थी कि कोई एक शौर्य चक्र विजेता इन बेरोजगारों से आहत होकर मुद्दा उठाता है, और हर बार जो पेपर देता है उसके मन में आ गया था कि अब की बार हमारा मुद्दा सही जगह उठ रहा है, हमारी जांच होगी, कमेटियां बनेंगी, और इस पर सरकार झुकी भी। 2 मांगें आपकी सरकार ने मान ली। क्या उन मांगों को लेकर आपने अनशन तोड़ा था, या फिर आगे की रणनीति दोबारा जो ग्राउंड में तैयार करने के लिए अनशन तोड़ा था? इस पे आपके क्या कहना, पहला रिएक्शन क्या होगा कि अनशन तोड़ने के बाद क्या सोचा था आपने कि अब कैसे आगे आंदोलन को चलाएंगे आप? ये अनशन जिस दिन मैंने तोड़ा था जी, उससे पहले दिन 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जो नवलगढ़ से विधायक भी हैं, वो मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे की हैसियत से। तो मैं बातचीत की, घंटे भर बातचीत चली। उन्होंने कहा कि ये सीबीआई इंक्वायरी और जो रिट परीक्षा रद्द है, ये तो हम नहीं मान सकते, और जो कानून की बात है तो कानून भी बोले कि मर्डर जो है उसके लिए कानून बना हुआ, फिर भी मर्डर होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। कमेटी भी बोले बन गई है, कमेटी बनी है, पर कमेटी का मुझे ऐसा कुछ उसमें कौन मेंबर होंगे, कितना वो काम करेगी, कितना वो आगे से राजस्थान में जो भी भर्तियां होती हैं वो धांधलियाँ रोक पाएगी, उस पर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन उतना उस लेवल का नहीं है। तो मुख्य तो हमारी एक ही मांग अभी, मतलब मैं तो मांग तो हाँ नहीं, वो जो जरोली साहब हैं उनका बर्खास्त किया हो गई है। कमेटी इन्होंने बनाई है, कमेटी बनाई, और ये भी चर्चा चल रही है कि विधानसभा सत्र आएगा, कानून भी ला रहे हैं। तो मुख्य मांगे तो एक सीबीआई इंक्वायरी बच गई है, पर कमेटी हम चाहते हैं कि और जो है बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति की अध्यक्षता में, और उसमें
आरपीएससी यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो हों उसमें, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए संगठन हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, मतलब वो काम करे, मतलब लगे कि ये उस काम कर रही है। पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक हज़ारों जगह धांधलियाँ होती हैं। आपने जब आंदोलन शुरू किया था तो लोग आपके साथ जुड़ रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे गुट बन गए हैं। लोग कह रहे हैं कि एसओजी जांच करी, लगातार 38 लोगों को गिरफ्तार कर लिया एसओजी ने, तो फिर एसओजी के ऊपर भरोसा कैसे नहीं है इनको? सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, आपने जारोली साहब को बर्खास्त की मांग की थी, उनको बर्खास्त कर दिया है, तो फिर एसओजी पे भरोसा कैसे नहीं है आपको? ये सीबीआई पे क्यों? एसओजी पे देखो भरोसा वाली बात नहीं है, अब ये पॉलिटिकल बन गया है। इसमें साफ साफ नज़र, जारोली साहब बोल रहे हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये चीज़ संभव ही नहीं है जी। तो खुद ही बोल गए कि राजनीतिक संरक्षण था, उनको किसी निर्देश दिए थे। यानी पेपर लीक होने की प्लानिंग जो है वो कहीं और बनी है, जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने बनाई थी। तो एसओजी भी जांच जो कर रही है वो पूरा प्रेशर में आने के बाद में, देखो सरकार बोलती है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है। क्या आपको ये लगता है कि एसओजी जिसका नाम बताना चाहिए, जिस मगरमच्छ का आप जिक्र करते हैं बार बार, या फिर जो पेपर की जो व्यू रचना रची है जिसने, जो नेता है, उसका नाम एसओजी को बताना चाहिए, वो बता नहीं रही है, या फिर उसके ऊपर कहीं से दबाव आ रहा है कि आप ये मत बताइए, नीचे की कड़ियों को आप सुलझाते जाइए, नीचे के लोगों को आप पकड़ते जाइए, क्योंकि एसओजी ऐसा लग रहा है कि मतलब अधिक से अधिक लोग पकड़ के दिखाने से जनता में इम्प्रेशन जाएगा कि एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। पर इतने बड़े लेवल पर हज़ारों लोगों के पास पेपर पहुंचा है, तो ये जारोली साहब की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बिना संज्ञान के पेपर इतना वो उनके सामने लीक हो जाए। राजनीतिक संरक्षण था। मैं 4 तारीख को आ रहा था तो बच्चे वहाँ के सीकर के नारा दे रहे थे कि हाँ, एक नारा इन दिनों दोबारा वायरल हो गया, वो ना थी पेपर कहाँ से लीक हुआ, ना थी तेरे बाड़े से। पेपर कहाँ लीक हुआ, ना थी तेरे बाड़े में। इसका क्या मतलब है? अब वो जाने नाथी का बाड़ा किसको बोलते हैं, पर वो नारा मैंने वहाँ पे काफ़ी सुना। जो सुभाष गर्ग जी हैं, सर्किल से भी काफ़ी नाम सर्किल से नाम आ रहा है कि वो राजनीतिक नियुक्तियाँ दी गई जितनी भी दी गई हैं, तो वो भी जांच का विषय है। वो भी मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी उनके देख रेख में रिट का पेपर हुआ था। उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दिए कि तो उत्सव है। जब पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हुआ तो उत्सव कैसे हो सकता है? ये स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था उनको। फिर वो बोल रहे थे कि जो भी बोलता है सीबीआई इंक्वायरी के लिए उसको जेल में डाल दो, ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वो बोलते हैं कि 1.5 महीने के आसपास जो है रिट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तुरंत 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो क्या उनको बताते नहीं कि रिजल्ट कितने दिन में आएगा? अपडेट नहीं देते हैं। तो ये जो चालें खेली गई हैं उससे लगता है कि कहीं न कहीं बिल्कुल मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है। एक अकेले मंत्री का नहीं बता रहा मैं, उसमें दो तीन जो है। हाँ, फिर इतने बड़े लेवल पर जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? मतलब जो शिक्षा मंत्री हैं वो इतने नज़दीकी हैं मुख्यमंत्री जी के, और फिर भी जो जनता पब्लिक युवा मांग कर रही है सीबीआई इंक्वायरी की, वो नहीं कर रहे हैं। इतनी राजस्थान में धांधलियाँ हो रही हैं हर सरकारी नौकरी में, हर भर्ती में, तो क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है? उनको संज्ञान में नहीं है? संभव ही नहीं है। ये बातें सोशल मीडिया पे ये भी चल रही हैं कि एक किसान नेता को फंसाने के लिए ये प्रोपेगेंडा जा रहा है। अलग अलग बेरोजगार नेता आ रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री किसान परिवार से हैं, उनको फंसाया जा रहा है। ऐसी बात सोशल मीडिया पे अभी चल रही है आपके आंदोलन के दौरान, तो उसको लेकर आप क्या हम क्यों फंसा रहे हैं? हमने थोड़ी फंसाया है, खुद चला के कोई फंसे उसका क्या इलाज है? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री था तो इसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थी, वो जिम्मेदारी। तो फिर वो क्यों बोल रहे थे कि उत्सव है? उनको पता ही नहीं था तो उत्सव क्यों बोल रहे थे? अब पेपर जब वो क्यों बोल रहे थे सीबीआई इंक्वायरी हो तो जेल में डाल दो इनको, सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग करता है, क्यों वो बोलते हैं कि रिजल्ट 1.5 महीने में डिक्लेयर होगा, वो 5 दिन में डिक्लेयर हो जाता है? शिक्षा मंत्री क्या इतना अपडेट नहीं करते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, है ना, उनको स्टेटमेंट ये नहीं देने चाहिए थे? गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, है ना? अब क्या हो रहा है? सब कुछ सामने आ रहा है। अब जैसे ये आप 14 तारीख को अनशन आपका आप तोड़ते हैं, फिर जो ग्राउंड पर रणनीति बनाते हैं, तो कई संगठन और एक्टिव हो जाते हैं। क्या विकास जाखड़ आ गए हैं? कहीं आपके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि भाई अलग अलग संगठन आ गए हैं कि हम भी रेट की मांग उठा रहे हैं, हम भी सीबीआई की मांग उठा रहे हैं, कोई संयुक्त मोर्चा बना रहा है, कोई 9 तारीख का घेराव कर रहा है, और ख़ास बात तो ये कि संसद में भी ये मामला पहुँच चुका है, तो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं तो कोई देखो नेता तो बनना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जो मुद्दा हमने उठाया उसका सोल्यूशन हो जाए, है ना। जो भी लोग मांगे उठाएं उनका स्वागत है,
है ना, कोई किसी से खींचतान नहीं है, किसी से कोई मेरा मनमुटाव नहीं है। इवन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अब बोलने दबी जबान में बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि ये जो है सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, अब जो भी है इसमें जांच होनी चाहिए। कल से एक जिक्र आ रहा है कि अजय माखन अब जयपुर आ रहे हैं और विधायकों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कुछ विधायक हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है आपके अनशन तोड़ने के बाद, जिस तरीके से जयपुर में प्रदर्शन किया, फिर जिला कलेक्टर हेडक्वार्टर पे उन्होंने प्रदर्शन किया, तो बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा तक भी लेके जाएगी। चर्चा चल रही है कि विधानसभा में इस पर बहस हो सकती है और पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि हम बहस करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये मामला अब राजनीतिक नहीं हो गया है? मैं ये सवाल था मेरा, क्योंकि बेरोजगारों को अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ वो 38 नाम मिले हैं कि पेपर किन के पास पहुंचा है, और तो कुछ मिला नहीं अभी। इसमें जो सही दोषी नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर ये राजनीतिक मुद्दा है, उससे फिर हमको स्टूडेंट को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वो पेच वहीं फंस के रह जाएगा। हमारा तो मोटिव ये है कि हम अंतिम जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचे। मांगे कोई भी उठाए, तो इन सत्ता पक्ष है उनके लोग भी मांगे उठाए, स्वागत है उनका। सत्ता पक्ष तो कैसे उठाएगा? वो तो उठाएगा जब जनता जनार्दन है, जनता ही ये सब एक साथ इकट्ठी होकर ये मांग कर रही है, तो कहाँ जाएंगे? ये नहीं कि वोट लेने उनको, वो भी उठाएंगे, प्रेशर उनका भी बनेगा। तो कोई भी मांगे उठाए अच्छा है। वो एक क्रेडिट वाला जो है वो तो जनता के ऊपर है, किसको क्या जाता है। मैं तो उस चीज़ पे नहीं करता कि मैंने किया है या उसने किया है, जो जनता जो समझती है। लेकिन इससे ये तो होता है कि बीजेपी उठा रही है तो कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, फिर कोई अलग एक संगठन वाले आते हैं, तो कुछ बेरोजगार खिंड गए, बिखर गए, फिर उनको क्या मिला? वो आंदोलन फिर कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, सरकार से साठगांठ हो जाती है, फिर आंदोलन खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बेरोजगार कई महीनों तक सड़कों पे नहीं आती हैं। ऐसे ये धांधलियाँ चलती रहती हैं, वो गिरोह का कुछ बिगड़ा नहीं। इस बार यदि कोई साठगांठ होती है तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत गलत होगा इनके युवाओं के लिए। इतना दिनों से ये रोड पे हैं, अपनी मांगे मनाने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर यदि कोई संगठन या कोई ऐसा आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो इनके साथ बहुत गलत होगा। पर हम तो अपने लेवल पर लड़ते रहेंगे। उनको एकजुट करने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? देखो एकजुट मैं तो नहीं कह सकता कि पूरे राजस्थान के वो मेरे पीछे आ जाओ, है ना। नहीं, आपकी रणनीति की भाई आप चाह रहे हैं कि निष्पक्ष भाव से आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है कि हुआ था उस समय कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध हो तो मुझे बता दीजिए। वो संबंध अभी तक कोई खोज के नहीं ला पाया है, उस वजह से काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को जोड़ रहे हैं इस मुद्दे पर, सभी भर्तियों को जोड़ रहे हैं आप, खासकर किसी रेट जैसी एक स्पेशल भर्ती नहीं है कि आप उसी पे बोल रहे हैं। बेरोजगार आप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाकर इस तरफ आए, इसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? रणनीति ये कि मैं तो उनसे ये बोलता हूँ कि आप देखो किसी भी पार्टी को मानो, जो भी है, सारे मनमुटाव भुला के अपने और एक साथ खड़े हो। जब तक संगठित होकर हम नहीं करेंगे तो सरकार पे दबाव नहीं बनेगा, सरकार नहीं मानेगी। जैसे गाँव में भी एजिटेशन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, धरना दिया जाता है, कैंडल मार्च होता है, उसको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाने की ज़रूरत है, ताकि एक जो दिखाई दे, एक भीड़ का आक्रोश दिखाई दे, युवाओं का जो ताकत है वो दिखाई दे। उसके बाद में जयपुर में हम करना चाहते हैं। तो उसमें देखो विद्यार्थी, मैं वही दोबारा बोल रहा हूँ कि अलग अलग ना करने की बजाय एक साथ करें। अलग अलग डेट, कोई 7 को कर रहा है, कोई 8 को कर रहा है, कोई 9 को कर रहा है, उसके बजाय एक साथ करें। तो आप और मैं तो स्वागत करता हूँ कोई भी आए और मुझसे बात करके जैसे भी हम आंदोलन को कैसे और अच्छी तरीके से एक धार दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसका स्वागत है। अभी आपसे कुछ मतलब नेताओं ने बात की है? ऐसे छात्र नेता मान सकते हो, बेरोजगारों के नेता मान सकते हो, या कोई संगठन चला रहा हो, वैसे कोई लोग आपसे मिलने आए हैं कि भाई हम संयुक्त रूप से एक आंदोलन करते हैं कि पूरे प्रदेश के लोगों को हम एकजुट करें? ऐसा कुछ आपसे हुआ है 14 तारीख के बाद? ऑफर आया था, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, अच्छा, है ना, जुड़ना भी मैं चाहता था। कुछ लोग ऐसे थे, मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको, उसके नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो स्टूडेंट है उन्होंने बोला कि बोले सर आप उधर प्लीज़ मत जाइएगा, थोड़ा सा पहले से ऐसे टैग लगे हुए हैं कि वो डाइवर्ट हो गया है, मुद्दा और हो गया है, भटका देते हैं हाँ, आंदोलन को। हाँ, तो मैं फिर उधर मैंने मतलब उस चीज़ को मैंने स्वीकार नहीं किया। अब रणनीति क्या होगी आगे की? क्योंकि 2 बार आपने आंदोलन को दिशा देने के लिए बात की थी। एक कैंडल मार्च आपने करवाया था, एक गाँव से प्रदर्शन करवाया था। उसका असर अगर कह सकते हैं कि हो सकता है किसी का हो, लेकिन अगर उन 2 बातों का असर देखें तो जारौली बर्खास्त होते हैं और कमेटी की बात होती है, कानून बनने की बात होती है, मतलब सरकार के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। तो अब आगे की क्या रणनीति है कि फिर सीबीआई जांच का प्रेशर आ जाए और तुरंत ऐसी एक कमेटी बन जाए जो आप चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जो असली दोषी है, जो अपराधी है, उसको सज़ा मिले।
और अपराधी को सज़ा तब मिलेगी जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। और यदि ये सरकार कहती है कि देखो सीबीआई इंक्वायरी की बेमतलब में मांग कर रहे हैं, एसओजी काम कर रही है, तो अब पब्लिक इम्प्रेशन तो ये है कि भाई बहुत मगरमच्छ इसमें इन्वॉल्व हैं और वो बिना सीबीआई इंक्वायरी के नहीं फंसेंगे। यदि इनको पाक साफ लगते हैं कि पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं, तो सीबीआई इंक्वायरी करने से इनको भी फ़ायदा है, सरकार को नुकसान थोड़ी ना है। इससे पहले सीबीआई इंक्वायरी क्या हुई नहीं है? प्रजापति केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई, भंवरी देवी केस में सीबीआई इंक्वायरी, और भी केसों में सीबीआई इंक्वायरी हुई है। जहाँ पे ये खुद नहीं फंसते हैं वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी तुरंत हो जाती है। जहाँ पे खुद फंसते हुए दिखाई देते हैं वहाँ पे इनको सीबीआई इंक्वायरी करवाने में जोर आता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो क्यों ना सीबीआई इंक्वायरी करवा लें और एक अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक में, देखो सीबीआई इंक्वायरी इन्होंने करवाई है, चाहे इनके खिलाफ जाए पर इतनी हिम्मत इन्होंने करी है। और यदि उससे वो बरी हो जाते हैं तो एक अच्छी छवि उनकी बनेगी कि देखो हम तो ठीक थे। भाई पब्लिक तो जो बोल रही थी कोई भी मुद्दा है उस पर बोल दिया, पर हम तो ठीक थे, हम तो हमारी कमीज पे कोई दाग नहीं है, तो उनकी छवि तो निखर के आएगी। उनको तकलीफ क्या है सीबीआई इंक्वायरी करवाने से? बिल्कुल। अब जैसे कि आप ये मुद्दा चल रहा है, हाईलाइट में सबसे ज़्यादा रेट का मुद्दा चल रहा है। बच्चे बड़े कन्फ्यूज हैं कि जिनके 130 नंबर जिन्होंने मेहनत करके लाए हैं वो ये इस कन्फ्यूज़न में है कि रीट दोबारा होगी तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। जिनके 135 नंबर हैं वो सोच रहे हैं कि अब की बार तो इसमें तो मेरा नंबर तो कम से कम आ ही जाता। कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर लिया उनका आ जाएगा लेकिन मेरा तो आ जाएगा, अगले बार आएगा नहीं आएगा। और एक सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो अगर सरकार के अंदर खाने एक बात चल रही कि विधायक ये भी कह रहे हैं कि इस रीट को रद्द कर दिया जाए। जो 20,000 पद और बढ़ाए थे उसको जोड़कर क्यों ना 50-52 हज़ार पे दोबारा रीट करवाई जाए। तो क्या इस पर आप सहमत हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रोज़गार क्रिएट हो और बच्चे हैं जो जल्दी से हाँ रोज़गार लग जाए। पद 50 क्यों 60-70 कर दो, मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास पद खाली हैं, तो कर दो। कितने कर सकती है सरकार के हाथ में है। और देखिए जो बच्चे सही में मैं मानता हूँ कि सारे ऐसे नहीं जो बेईमानी से लगे हैं, मेहनत की है बच्चों ने, 3-3 साल मेहनत की है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ईमानदारी से नंबर लाए हैं। पर दिक्कत क्या है कि ऐसा हमारे पास में कोई फ़िल्टर का कोई तरीका नहीं कि हम पता कर सकें किन के पास में पेपर पहुंचा है। कोई 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले पेपर लीक नहीं हुआ। 48 घंटे कैसे पकड़ेगी? 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ कैसे पकड़ेगी? आप मुझे कोई पेपर ला के दो, 1 दिन पहले ला के दे दो। 1000 तरीके हैं पेपर पहुँचाने के किसी के पास में, आप खुद अपने मोबाइल से क्यों पहुँचाओगे? है ना, IT का ज़माना है, तो ये संभव ही नहीं कि सबको पकड़ सके। ये तो पैसे का लेन देन है, इतना भारी मात्रा में हुआ है, ऊपर तक गया है, तो वो फिर खून खराबा इनका आपस में होगा। वो उसके कपड़े फाड़ेगा, वो आगे वाले कपड़े फाड़ेगा। अगर जांच हो गई और नाम आ गया तो नहीं, नाम नहीं आया, रद्द भी हो जाती है तब भी इनके रद्द हो गई तो भी मारकाट मचने वाली इनके बीच में। पैसों का लेन देन, जिसने 15 लाख रुपए दे के पेपर खरीदा है वो नकल माफिया से पैसे मांगेगा अपना, नकल माफिया ने और कमीशन आगे पहुँचाया है वो उससे मांगेगा, उसने और आगे पहुँचाया है उससे मांगेगा। तो ये कड़ी तो और ऊपर तक है। तो इनका लेन देन जो है उसके लिए बड़ी खींचतान चलेगी। तो इसलिए हम सीबीआई इंक्वायरी इसीलिए कर रहे हैं कि न्याय मिले बच्चों को। देखो, आप कोई अपराध होता है, किसी की हत्या होती है, तो उसको कंपनसेशन दे दो उसको आप, तो कंपनसेशन से तो उसको न्याय नहीं मिला। जो अपराधी है उसको सज़ा होगी, वो जेल जाएगा या उसको फांसी होगी, तब जो उसके परिजन है वो थोड़ा सा ही मानेंगे भाई हाँ जिसने किया है, हाँ जस्टिस हुआ उसके साथ में। तो यदि ये नहीं होती, जस्टिस तो नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो तो जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस अधूरा रह जाएगा। अभी आपके पास सैकड़ों हज़ारों बेरोजगारों के फ़ोन आ रहे हैं, आ रहे होंगे और आए भी होंगे कि आगे जैसे अनशन तोड़ा तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, आंदोलन को कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके से पूरे राजस्थान में एक क्रांति दोबारा जो 14 दिन से बनी हुई थी, 14 दिन से लोगों के मन में था कि काजा खड़ा क्या करेंगे, क्या होगा। आपकी सेहत को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि भाई उनको अनशन तोड़ना चाहिए ऐसा। अब आप फील्ड में आ चुके हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, किस स्टेप से आंदोलन चलेगा? उसी में हम आगे जो है 8 तारीख को जो भी राजस्थान जिले हैं जितने भी, उसमें ज़िला मुख्यालय पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। वो बड़े लेवल पे होगा। आह्वान हमने किया है। यहाँ पे मैं झुन्नू में रहते हुए झुन्नू ज़िले में करवा रहा हूँ, दूसरे ज़िले के लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। सरकार का उस पर दबाव बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर 14 तारीख को विधानसभा घेराव हम करेंगे। क्या 14 तारीख ये बेरोजगारों की एक डेडलाइन सी दे दी जाएगी? 14 तारीख को या तो सीबीआई जांच होके आएगी या फिर राजस्थान में कुछ बड़ा बवाल होने वाला है? हम अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल हमारा शांतिपूर्वक होगा। पुलिस हमको मारे, हमारे सर फोड़ दे, वो सामने से होगा, हम तो कुछ करेंगे नहीं ऐसा।
भाई लोकतंत्र में है तो शांतिपूर्वक जो भी आंदोलन है, रैलियां निकालना है, एजिटेशन करना हमारा हक है, अधिकार है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। वो हमारे ऊपर कितना जो जुल्म ढाते हैं, जितने हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ज़बर करते हैं, वो उनके ऊपर है। बिल्कुल। तो ये तो चलता रहेगा। हम इसके मांग पे टिके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे विकास जाखड़, जिन्होंने आगामी रणनीति बताई, और रणनीति में 8 तारीख और 14 तारीख 2 तारीखों को इन्होंने चुना है। एक बार ये जिला कलेक्ट्रेट पर ये प्रदर्शन करेंगे, फिर 14 तारीख को विधानसभा घेराव है। सरकार के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि 9 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा सत्र में जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। संसद में मामला पहुंच चुका है, कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। लेकिन राजस्थान के बेरोजगार अभी भी असमंजस में हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है इन सब से, और फिलहाल देखें तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, और बेरोजगार बैठे बैठे ये देख रहे हैं कि उनके साथ न्याय कब होगा। विकास जाखड़ से हमने आज बात की, उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि कोई भी आवाज़ उठाए, लेकिन बेरोजगारों को संगठित कर कर एक दिशा में, एक नियम पर एक बात की जाए, ताकि कोई भी समझौता नहीं कर पाए। बहरहाल ये तो आगे देखना होगा कि सरकार की जो एसओजी जांच कर रही है वो किस कदम तक आगे पहुंचती है, किन लोगों तक पहुंचती है। क्योंकि अभी उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो पेपर लिया है, लेकिन उन लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं कि पेपर देने वालों की जो व्यू रचना की है ये कौन लोग थे। क्योंकि एक नारा चल रहा है कि नाथी के बाड़े से पेपर निकला है, या सर्किल से पेपर की व्यू रचना निकलने की व्यू रचना हुई है। ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। कोर्ट भी 8 फरवरी को इस पर जांच अपनी सुनवाई करेगा, क्या फैसला देता है, स्टे आती है या नहीं आती है, या फिर सीबीआई को जांच देता है। बहरहाल उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।